फैल रहे हैं अलग अलग तरीके से। वो कहेंगे हज है, वो कहेंगे कोई प्लेग है, वो कहेंगे कोई वायरस है। लोग मर जाएंगे। आप सुनेंगे कि हजारों लोग इंजेक्शन के कारण मर जाएंगे। शर्मा के बाद एक लंबे अरसे के बाद लोगों को राहत मिली थी। जीवन पहले की तरह पटरी पर लौटा ही था कि इस बीच एक और वायरस ने दस्तक दी और लोगों के मन में डर पैदा कर दिया। हम बात कर रहे हैं निपा वायरस की। केरल में लोगों को तेजी से संक्रमित कर रहे इस जानलेवा वायरस को लेकर राज्य सरकार के बाद अब केंद्र सरकार भी कि भारत सरकार भी अलर्ट हो गई और कई सारी नई गाइडलाइंस, नए प्रोटोकॉल सरकार ने जारी किए हैं। लोगों से भी अपील की है कि आप मास्क लगाएं। आने वाले त्योहारों में भी कोरोना को लेकर थोड़ा अलर्ट रहें, सावधान रहें। लेकिन हमने पिछले 2 सालों में देखा लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों की जानें जा सकती है। एक बार फिर से काम धंधे, व्यापार, इकोनॉमिक धड़ाम से गिर सकते हैं। तो ये फंसे रहे 2000 के नोट में, लेकिन कुछ ऐसा समय आएगा करेंसी चेंज हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा यीशु मसीह के नाम में। 2022 में मसीह लोग परमेश्वर का फेवर अपनी ओर देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ने मेरे को दिखाया 2022 में पूरी दुनिया के लोग जान लेंगे, पूरी दुनिया के लोग कि परमेश्वर मसीह लोगों के साथ है यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। आपको महसूस होगा 2022 में अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा कुछ देश के देश तबाह हो जाएंगे, छोटी छोटी कंट्रियां तबाह हो जाएंगी। मैं देख रहा हूं कि ऐसा वायरस फैलेगा, ऐसे लगेगा वर्ल्ड वार होगी है। लेकिन कुछ देशों पर मैं कह रहा हूं जब परमाणु बम गिरता है तो कुछ तिहाई हिस्सा खत्म हो जाता है। ऐसा लगेगा कि बहुत सारे वायरस ने घेर लिया लोगों को। मैंने कहा था तीसरी लहर आएगी, 2020 में ही बताया था, लेकिन फिर देख रहा हूं 2022 में फरवरी के बाद फिर बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों का फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में, अपने लोगों का फेवर करेगा। और आप देखेंगे 2023 तक आपके घराने, आपके लोग जो आज क्रिसमस पर बैठे हैं, आप देखेंगे और परमेश्वर आपके कानों में बार बार कहेगा, याद कराएगा कि तू क्रिसमस पर चर्च में गया था मुझसे मांगने के लिए, इसलिए मैंने तेरा फेवर किया यीशु मसीह के नाम में। वो लोग जिंदा रहेंगे, लंबी आयु को देखने पाएंगे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। आप समुद्री तूफान को देखेंगे, यूएसए के अंदर बहुत बड़ा तूफान की न्यूज सुनेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, आप लहरें सुनेंगे, भयानक एक्सीडेंट सुनेंगे कि जो आज तक नहीं हुए। भयानक पहाड़ियां टूटते देखेंगे, समुद्र का लेवल, पानी का सूखा सुनेंगे। कई स्थानों पर इंडिया में भी और जगह भी सूखा पड़ जाएगा। लेकिन प्रभु मैं फिर कह रहा हूं कि जहां स्थान पर मसीह लोग प्रेयर करेंगे वो बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे एमएलए, बहुत सारे मंत्री लोग 2022 में पास्टरों को बुलाएंगे और अपने स्थानों पर प्रार्थना कराएंगे, और ये इंडिया के अंदर होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। इजराइल को फिर एक चेतावनी मिलेगी, एक लड़ाई झगड़े का साइन मिलेगा। इंडोनेशिया डूब जाएगा। इंडोनेशिया तुझे चेतावनी दे रहा हूं, फिर से आत्मा कहता है इंडोनेशिया चेतावनी दे रहा हूं, सुधर जाओ। इंडोनेशिया के लोगों को प्रभु बचाना चाहता है और बार बार कह रहा है, नहीं तो भूकंप और बड़ी तबाही को देखोगे। और मैं कह रहा हूं कि इंडिया में भी जो लोग विश्वास नहीं करते, मैं कह रहा हूं कि बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है, बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, लेकिन लोगों को पता नहीं अभी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि परमेश्वर हमारे इंडिया पर हाथ रख रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैंने हर साल कहा ऐसा होगा, लेकिन लोगों ने मेरी बात को सुना नहीं। लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि जिनके लोग ए नाम वाले, SRM और P और KNG नाम वाले, अगर कोई हॉस्पिटल में है, वो आज रात के बाद 21 दिन के अंदर गुड न्यूज देखेगा यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज को देखेंगे, आप अपना फेवर देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, और एक बड़ी आशीष आपकी। ऑल ऑफ यू सबको जय मसीह की। मेरे भाइयों, मेरी बहनों और मेरे फ्रेंड्स, मैं आज आप सबके लिए एक ऐसा वचन लेके आऊं जिसकी वजह से आप लोग अनंत जीवन और उद्धार तो पा ही सकते हैं, साथ साथ आप एक जीवन में लीडर भी बन सकते हैं, और आप उसके साथ साथ अपने जीवन में सारी सफलता भी पा सकते हैं। और वही वचन आपके जीवन में आपको बहुत ऊपर भी लेके जाएगा। अगर इस वचन को आपको सुनना है तो परमेश्वर की इस बात को और इस वचन को गंभीरता से ले और इस वचन पे काम भी करें।
फिर देखिए आपके जीवन को कोई भी नहीं रोक सकता सफल होने से। तो मैं आज अपने भाई बहनों को उनको बताना चाहता हूँ जो अपने उस स्वभाव में है, जो स्वभाव उनको गिराया जा रहा है, वो उस गलत फहमियों में है, उन कल्चर में है, उन आदतों में फंसे हुए हैं जो वो जानते भी हैं पर उसके बाद भी वो उस चीज पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और उसी के वजह से वो अपने जीवन को बिगाड़ते जा रहे हैं और बिगड़ने के साथ साथ वो उसे संभालने की भी कोशिश नहीं करते। हाँ, वो प्रार्थना तो करते हैं, वो वचन भी पढ़ते हैं, परंतु उसके बाद भी वो क्यों नीचे हो जा रहे हैं, वो क्यों नहीं बढ़ पा रहे, उनका जीवन सफल क्यों नहीं हो रहा और वो क्यों नहीं धार्मिकता को समझ पा रहे हैं। इन विषयों के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, कि जो मसीह में आया है, जो चुना हुआ है, अगर उसका उद्धार नहीं हुआ तो वो किस तरह का मसीह कहलाएगा, वो कैसा मसीह कहलाएगा। कि अगर वो दुखों में है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता रहता है, वो रोता रहता है, वो सोचता है कि मैं और मेरा कब तक, और मेरी जिंदगी, मेरा ये और मेरा घर और मेरा बाहर, वो परमेश्वर को जानता तो है परंतु परमेश्वर के वचन पे नहीं चल पा रहा। ये सबसे बड़ी हमारे अंदर एक तकलीफ आ जाती है जब हम लोग बुरी बुरी बुराइयों में, तकलीफों में पड़ जाते हैं। और इसका एक ही वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, अगर हम इस पे नियंत्रण से, एक नियम अनुसार अगर हम उस पर ध्यान देंगे तो हम परमेश्वर के उस वचन के साथ साथ अपनी जिंदगी को भी अच्छा देख पाएंगे और बुराइयों से बच जाएंगे। क्योंकि संघर्ष आपका बढ़ रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने हमारा बोझ ले लिया है और उन्होंने अपना बोझ दे दिया जो कि हल्का है, क्योंकि वो निष्पाप थे और हमने पाप किए परंतु परमेश्वर ने हमारे पापों की सजा क्रूस पर दी है, जान दे दी। हम कुछ नहीं दे सकते, उन्होंने जान दे दी। हम अपना एक रुपया देने में भी सोचेंगे, हम अपनी कमीज देने में भी सोचेंगे, उन्होंने जान दे दी। अगर इस बात पर आप विश्वास करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए जान दी और उस चीज पे आप डरेंगे, सहमे रहेंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए दुख उठाया और हम किस तरह से उस चीज को भूल जाएं। अगर आप परमेश्वर में आ गए हैं और परमेश्वर को जानने लग गए हैं तो वो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है अपने मुंह की चौकसी। यस मेरे भाई बहनों, अपने मुंह की चौकसी, मुंह की चौकीदारी करनी होगी, क्योंकि हमारे मुंह से जो निकलता है वही हमारे लिए हो जाता है। अगर हम इसको समझें, क्योंकि वचन कहता है कि मुंह की जो जीभ होती है वो हमारे जीवन की पतवार होती है। जिस तरह से गाड़ी की स्टीयरिंग होती है उसी प्रकार हमारी जीभ अगर जरा से भी फिसली तो हमारी एक्सीडेंट हो जाता है, हमारा जीवन अंधकार में चला जाता है। अपनी जीभ को वश में करना ही जीवन में सफल होने का राज है। अपने मुंह को लगाम लगाना ही हमारे जीवन का वो होता है जो आशीषों की भंडार कर देता है, जो हमें पाप में नहीं पड़ने देता, रोगी नहीं होने देता, हमें बुराइयों से बचाता है। परंतु ये सब कैसे होगा? ये सब जब होगा जब हम अच्छी शिक्षा में रहेंगे, सच्ची शिक्षा में रहेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनने वाले बनेंगे और वही वचन को बोलने वाले बनेंगे। अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और बोलेंगे तो हमारे मन में वही चलेगा। परंतु हम दुनियावी संगति में रहेंगे, दुनिया में घुसे रहेंगे तो हम वही बात करेंगे जो दुनिया करती है। हमें लोगों के साथ रहना है परंतु परमेश्वर की सुनना है। जिस तरह से यीशु मसीह दर बदर रहा, हमारे लिए फिरता रहा और उसने सिर्फ वही कहा जो परमेश्वर ने उसे कहा था। जो पिता की आज्ञा थी वो पुत्र ने निभाई और उस आज्ञा पे चल के उसने उद्धार के लिए हमें चुना। और वो चीज आज हमारे लिए भी हर प्रकार से उपयोगी है। तो हमें सिर्फ अपनी जीभ को वश में करना आना चाहिए। हमें वही बोलना है जो हमारा सत्य हो, जिससे लोगों का बुरा ना हो, जिससे लोगों का नुकसान ना हो। अपने पड़ोसी के लिए भी प्रेम करें, अपने सताने वालों के लिए भी दुआ करें और अपने दुख देने वालों के लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि यही परमेश्वर का जीवन है और यही हमारा जीवन है। अपनी जीभ को कंट्रोल कर लें। जय मसीह की आमीन।